अगर आप चाहें तो आपका बच्चा घर बैठे भी ज़हीन, काबिल और बहुत ही बेहतरीन इंसान बन सकता है। देखिए, बच्चों की तालीम ना सिर्फ स्कूल की ज़िम्मेदारी नहीं होती, बल्कि इसके अंदर वालिदैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज मैं आपको बताऊं, बच्चे हमेशा दो तरह के होते हैं। एक जो होते हैं ना, वो ज़िद्दी होते हैं, एटीट्यूड वाले होते हैं, और जो दूसरे होते हैं ना बच्चे, वो बड़े अंडरस्टैंडिंग, बड़े पोलाइट से होते हैं। तो आज मैं इनको हैंडल करने का आप लोगों को तरीका बताऊंगी कि घर पर आप बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं। किसी किस्म की आप लोगों को बच्चों को ट्यूशन अकेडमीज भेजने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले ब्लॉग के बारे में बताती चलूँ। आज ना ये काफ़ी सारे चीकू आए हुए थे, तो मैंने इनको अच्छे से साफ़ करके इनका छिलका उतार के फ्रीज़ कर लिया था, क्योंकि सुबह के टाइम ना बड़ी जल्दी होती है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो फटाफट से इनको शेक बना देती हूँ। और जो है ना, ये फ्राइडे की कल की आप लोगों के साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मैंने मंगवाई थी न्यूट्री फैक्टर की मल्टीविटामिन्स, बहुत बेहतरीन है। हर मतलब हर चीज़ जो है ना इस एक टैबलेट के अंदर अवेलेबल है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई सब इसके अंदर है। उसके अलावा हमारे हेयर्स के लिए बायोटिन भी है और फॉलिक एसिड भी है इसके अंदर। अगर आप लोग लेना चाहते हैं ये ले सकते हैं, कोई भी मतलब प्रमोशन नहीं है, खुद यूज़ करती हूँ तो बहुत बेहतरीन है। तो और साथ के साथ आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर बनाई थी बिरयानी, तो बस वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जी छोटे बच्चों से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर तो आपका बच्चा छोटा है ना और आप उसको स्कूल भेजने का कह रही हैं, अगर वो बच्चा 2.5 साल का है या 3 साल का है, तो सबसे पहली गलती आप यहाँ पे ही कर रही हैं कि इतनी अर्ली जो है ना आप बच्चों को स्कूल भेज रही हैं। इतनी जल्दी तो बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहिए। स्कूल वाले जो है ना आजकल क्या करते हैं, अभी मैं अपनी मेरी बेटी 4 साल की है, तो मैंने सोचा कि इसका ना वैसे मैं पता करके आती हूँ क्या क्या टेस्ट अगर लेते हैं, वो भी मैं इसको प्ले ग्रुप में करवाऊँगी। 4 साल 4.5 साल की हो जाएगी ये। तो मैं जब गई हूँ एक स्कूल में, तो उन्होंने कहा हम तो इतना बड़ा बच्चा लेंगे नहीं, हम तो 2.5 साल का बच्चा लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी हमारी गलती होती है कि बच्चों को इतनी जल्दी जो है ना हम स्कूल में उनका एडमिशन करवा देते हैं, क्योंकि उनकी एज से ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन पड़ जाता है। और जब हम बच्चों को कुछ समझाते हैं तो वो उनको समझ ही नहीं आता। आजकल का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि फिर बच्चों को समझाने बैठो, इतनी जल्दी हमने उनका एडमिशन करवाया होता है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तो अगर तो आप लोगों ने अपने बच्चों को एडमिशन करवाना है ना स्कूल में, तो काइंडली 4 या 4.5 साल का बच्चा, वो भी प्ले ग्रुप में करवाएं। इतनी जल्दी बच्चों को स्कूल मत भेजें, क्योंकि बच्चा जो आपसे सीखेगा ना वो किसी से नहीं सीख सकता। तो बस सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि अपने बच्चे को इतनी अर्ली स्टेज में स्कूल नहीं भेजना। उसके बाद अगर आपका बच्चा बड़ा है, स्कूल जा रहा है और वो मतलब पढ़ता नहीं है, तो कोशिश करें कि उसको प्यार मोहब्बत से सेपरेट रूम में ले जाकर फिर पढ़ाएं। और अगर वो बच्चा ज़िद करता है किसी बात पे, तो उसको वहाँ पे पढ़ाना छोड़ दें। पहले उसकी बात सुन लें कि वो क्या कह रहा है, बड़े तहम्मुल के साथ। क्योंकि अगर वो बच्चा आपसे ज़िद कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा, आप उसको पढ़ाई पे फोकस कर रही हैं, लेकिन वो बात ही नहीं मान रहा, ऊपर से आप डांट डपट करेंगी, तो वो आपकी बात एक तो सुनेगा भी नहीं, और ऊपर से जो है ना वो पढ़ाई से दूर होता चला जाएगा। तो कोशिश करें बच्चों को, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, सेपरेट रूम में ले जाकर उसको ईजी वे में समझाएं। उसके अलावा हर वक्त बच्चों को ताने ना दें। दूसरी टिप, आपने दूसरी बात का जो ख्याल रखना है वो ये है कि आपने बच्चों को ताने नहीं देने कि तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम्हारा तो कोई टाइम ही नहीं है पढ़ने का, छोड़ दें। पूरा दिन आपने इस बात की धुराई नहीं करनी। एक टाइम रखें कि 4 से 5 या 4 से 6 बजे तक बस इनफ है। 2 घंटे, 2 घंटों से ऊपर बच्चों को लेके ना बैठे। बच्चे उल्टा एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं, वो नहीं पढ़ते। मेरे बच्चे हैं ना डेली 1 घंटा पढ़ते हैं। मैं वही बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद प्रैक्टिकली अप्लाई करती हूँ अपने बच्चों के ऊपर। हम मेरे बच्चे सिर्फ 1 घंटा पढ़ते हैं, वो पूरा दिन नहीं पढ़ते। ना ही मैं पूरा दिन कोई पढ़ाई की उनसे बात करती हूँ, लेकिन जो 1 घंटा होता है ना उसमें हम फिर पढ़ाई ही करते हैं, ठीक है। और लेकिन उस घंटे में भी हम 10 मिनट की ब्रेक लाजमी देती हूँ बच्चों को, ठीक है। आप लोग भी कोशिश करें कि एक टाइम रखें पढ़ाई का, ताकि बच्चे आसानी से उस टाइम में पढ़ सकें। उसके अलावा जैसे ही मतलब स्कूल का काम होता है ना डेली का डेली, आप बच्चों से वो करवाएं। अपने पास से नहीं कि अच्छा आज ये चैप्टर भी कर लें, वो भी कर लें। हाँ, जब एग्ज़ाम्स नज़दीक हों बच्चों के, तब जो है ना बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करवा लें। लेकिन जैसे छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरा बेटा अभी 1 क्लास में है, तो मैं इसको डेली का डेली काम करवाती हूँ। जो स्कूल से काम मिलता है वही मैं उसको घर आके याद करवाती हूँ। याद करवाने के बाद उससे लिखवाती भी हूँ। तो वो 1 घंटे में अपना सारा काम 1 घंटे से भी पहले करके फ्री हो जाता है, और फिर उसको अच्छे से वो जहन नशीन हो जाते हैं। उसके
उसके अलावा जैसे छोटे बच्चे कभी कोई मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे कि इंग्लिश में होता है ना, कोई स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, तो उनको डांटे नहीं, ठीक है। या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चा लिख रहा है 5 लिख रहा है 9 लिख रहा है, तो उसका मुंह उल्टा लिख देता है। ये मेरे बेटे के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको आगे से डांटे नहीं। ये मिस्टेक्स छोटी छोटी हो जाती हैं, बच्चा इन्हीं मिस्टेक से ही सीखता है, तो उसको इस पर आप लोगों ने अप्रिशिएट करना है, ना कि आप लोगों ने उनको डांटना है, ठीक है। उसके अलावा जब बच्चा ज़िद कर रहा हो ना, तो उसको पढ़ाना छोड़ दें, प्यार से उसको ट्रीट करें, और कोई भी बात है तो बच्चे से हर बात पे राय ज़रूर लें। और एक और बहुत बड़ी गलती जो हम पेरेंट्स कर रहे होते हैं कि बच्चों पर पोजीशंस का बहुत दबाव डाल देते हैं। अगर तो आपके नेबर्स में या आसपास या कोई बच्चा, उसका कज़न है, वो उस क्लास में दोनों इकट्ठे पढ़ रहे हैं और उसकी पोजीशन आ जाती है, आपके बच्चे की पोजीशन नहीं आती, तो हम अपने बच्चों को इतना डांट के स्ट्रेस दे देते हैं, तो बच्चा वैसे पढ़ाई से दूर हो जाता है। तो कभी भी बच्चों को पोजीशंस का दबाव ना लें। हमेशा कहें कि ये इतनी परसेंटेज है, इससे आपके ऊपर मार्क्स आने चाहिए, इससे नीचे नहीं आने चाहिए। अब मैंने अपने बच्चों को टारगेट दिया हुआ है कि 90% से नीचे आपके मार्क्स नहीं आने चाहिए, 90% से आपके अबव मार्क्स होने चाहिए। दोनों बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 90% से अबव मार्क्स देते हैं। हाँ, मेरे बच्चे पोजीशंस नहीं लेते, लेकिन 90% से उनके अबव मार्क्स होते हैं, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा हाई कंपटीशन हो गया है कि बहुत ही ज़्यादा। तो 90% से मेरे बच्चों के अबव मार्क्स आते हैं, पोजीशंस नहीं होती। और मैं कभी उनको नहीं डांटती कि आपने पोजीशन नहीं ली। हाँ, कहती हूँ कोशिश करो, लो, लेकिन अपनी मतलब स्ट्रेंथ के हिसाब से आप जो है ना मेहनत करो। आप लोग भी कभी भी बच्चों के ऊपर पोजीशंस का दबाव ना डालें, क्योंकि एक एक पॉइंट से तो बच्चे की पोजीशन बन रही होती है। 1% जो है ना, आप वो कर लें कि इतने % से आपके अबव मार्क्स आने चाहिए। उसके अलावा 1 घंटा जब हम बच्चों को ब्रेक दें ना, 1 घंटा पढ़ा रहे हैं तो बीच में बच्चों को थोड़ी सी ब्रेक दे दें। अगर बच्चे ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है तो ताकि उसका माइंड फ्रेश हो जाए, कोई खाने पीने की चीज़ दे दें या उसको कोई स्नैक्स वगैरह दे दें, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। उसके अलावा अगर आपका बच्चा फ़ोन बहुत यूज़ करता है, टीवी बहुत देखता है, तो काइंडली उसका जो स्क्रीन टाइम है ना, वो कम करके उसको एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आएँ। इससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। उसको जो है ना, अगर स्क्रीन टाइम अगर उसने कुछ देखना ही है ना, तो उसको कुछ ऐसी स्टोरीज़ वगैरह दिखाएं ताकि वो उससे कोई चीज़ सीखे, ना कि कोई वो उल्टे पुल्टे कार्टून्स दिखाएं कि वो बच्चे के दिमाग के ऊपर गलत असर डालें, ठीक है। जो भी बच्चा याद करे, कोशिश करें उसको साथ के साथ लिखवाएं। और सबसे एंड में जी, बच्चों की तारीफ़ लाजमी करें। अगर आपका बच्चा कोई भी काम करता है ना, तो उसको लाजमी अप्रिशिएट करें। या कहीं अगर आप फैमिली में रहते हैं या फिर कहीं बाहर भी जाते हैं, तो अपने बच्चे की लाजमी तारीफ़ करें। इससे बच्चे की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और उसको फिर काम करने का भी दिल करता है। फिर उसको होता है कि नहीं नहीं यार, मैंने करना है। बच्चे इस चीज़ को बड़ा पॉइंट आउट करते हैं। तो बस ये थी जितनी सारी टिप्स जिनका आप लोग ख्याल रख के ना अपने बच्चे को एक ज़हीन काबिल इंसान बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मेरी मज़ेदार सी बिरयानी बन के भी तैयार हो चुकी है, तो यहाँ ये देख सकते हैं, बड़ी मज़े की बनी थी। तो बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, और अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।